नमस्कार दोस्तों। हमने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनकी एक ही शिकायत रहती है कि आजकल ना तो किसी काम में मन लगता है, ना सेक्स ड्राइव रह गई है और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। यह समस्या क्यों होती है, किस एज ग्रुप में होती है, क्या ट्रीटमेंट होता है, और सबसे ज़रूरी जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, किन नेचुरल तरीकों से हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, एंड्रोलॉजिस्ट, जयपुर में प्रैक्टिस करता हूं और इस तरह के पेशेंट्स डेली अपनी ओपीडी में देखता हूं। इन पेशेंट्स का एक ही सवाल होता है, क्या हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी आ गई है। ये टेस्टोस्टेरोन बॉडी का एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि बोन्स और मसल्स की ग्रोथ से लेके सेक्स ड्राइव और स्पर्म्स की ग्रोथ तक काम करता है। टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में टेस्टिस, एड्रिनल्स, इन ग्रंथियों के द्वारा बनाया जाता है। फीमेल्स में ये कुछ मात्रा में ओवरीज और एड्रिनल्स के द्वारा बनाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाने से पेशेंट को लिबिडो कम हो जाती है, सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं, बोन्स कम भी वीक हो जाती हैं और स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। डिप्रेशन होने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काफ़ी परेशानियां आने लगती हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इंप्रूवमेंट के लिए हमें स्ट्रेस फ्री रहकर रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्ट्रेस की वजह से टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कम हो जाता है, क्योंकि जो सिग्नल होता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का वो ब्रेन से जाता है पिट्यूटरी द्वारा। अगर यह सिग्नल कम हो जाएगा, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH के थ्रू जाता है, तो भी टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कम हो सकता है। अगर किसी की बॉडी में बहुत समय से कोई ऐसी डिजीज चल रही है लंबे समय से जो कि अनडायग्नोज्ड है या डायग्नोज होने के बाद भी काफ़ी समय तक ठीक नहीं हो पा रही है, तो भी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। अगर किसी को पूरी तरीके से सोने को नहीं मिलता है, स्लीपलेसनेस रहती है, नींद नहीं आती है या नींद के लिए समय ही नहीं है, तो भी टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बैठे रहते हैं पूरे टाइम, बैठ के करने का काम है, या फिर आदत ही उनकी ऐसी है कि पूरे टाइम बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, तो उनके लिए भी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि और टेस्टोस्टेरोन को बनने नहीं देता, कम करता है। तो अगर मोटापा है तो भी टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कम हो जाता है। और ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर बोन्स, मसल्स को वीक कर देती हैं, सेक्स ड्राइव कम कर देती हैं और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को खराब कर देती हैं। आज हम इस वीडियो में आपसे आगे डिस्कस करेंगे कि किन तरीकों से हम टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली इंप्रूव कर सकते हैं। पहली तो है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल मतलब अगर आप प्रॉपर टाइम पे सोएंगे, प्रॉपर नींद लेंगे, प्रॉपर अमाउंट में नींद लेंगे, नींद के लिए प्रॉपर समय निकालेंगे, सही समय पे सोएंगे, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, बैलेंस्ड डाइट लेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो आपकी टेस्टोस्टेरोन नेचुरली इंप्रूव हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी रहेगी, जिसमें कि कार्डियो एक्सरसाइजेस और वेट लिफ्टिंग, ये दोनों ही शामिल हैं। इन सभी चीज़ों से आपकी टेस्टोस्टेरोन की ग्रोथ होगी। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, तो हैं कुछ विटामिन्स, मिनरल्स और हर्बल प्रोडक्ट्स, जो कि आपको सेक्स ड्राइव को इंप्रूव करने के लिए या टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव करने के लिए काम में आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन डी।
विटामिन डी की कमी के साथ टेस्टोस्टेरोन की कमी देखी गई है। अगर किसी पेशेंट में विटामिन डी कम है और उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन चेक किया जाए तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की भी कमी पाई जाती है। विटामिन डी हमें यूजुअली सनलाइट से मिलता है, सनलाइट से प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर। सनलाइट अगर किसी को कम मिल रही है तो उसके अंदर विटामिन डी की कमी आ सकती है और टेस्टोस्टेरोन की कमी आ सकती है। मिनरल्स में जिंक और मैग्नीशियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। जिंक बहुत ही स्ट्रांगली रिलेटेड है आपकी स्पर्म की क्वालिटी से, क्वांटिटी से, टेस्टिकुलर फंक्शन से, सेक्स ड्राइव से। मैग्नीशियम भी आपकी बॉडी के अंदर सही मात्रा में आपको बोन्स एंड मसल्स को बिल्डअप करने के काम में आता है। इसके अलावा एस्पार्टिक एसिड, ये एक अमाइनो एसिड है जो कि LH-FSH के बनने के लिए काम में आता है, जो कि पिट्यूटरी द्वारा बनाए जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे के सारे जो मिनरल्स हैं और अमाइनो एसिड्स हैं, ये बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन और बाकी सपोर्टिंग हार्मोन्स के बनाने के लिए काम में आते हैं। इसके अलावा DHEA करके एक स्टेरॉइड होता है, वो भी बॉडी के अंदर सेक्स स्टेरॉइड की तरह होता है और इंपॉर्टेंट होता है आपकी सेक्स ड्राइव के लिए और टेस्टोस्टेरोन के और फंक्शंस के लिए। हर्बल प्रोडक्ट्स, 3 हर्बल प्रोडक्ट्स जिनको की स्टडी में इंपॉर्टेंट माना गया है, वो है एक तो फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाने से भी आपका टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव होता है। जिनसिंग, जो कि यूजुअली चाइनीज हर्बल प्रोडक्ट्स में मिलता है या चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में मिलता है। और अश्वगंधा, जो कि इंडियन हर्बल मेडिसिन और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो देखते हैं एक एक करके क्या है ये प्रोडक्ट्स। फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना, देखा गया है कि अगर 500 मिलीग्राम मेथी दाना डेली अगर 12 हफ्तों तक लिया जाए तो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का इंप्रूवमेंट पाया गया है। मेथी दाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारी हर्बल मेडिसिन में मिलाया जाता है और भी कई इसके फंक्शंस रहते हैं। साथ में एक टेस्टोस्टेरोन इंप्रूवमेंट का या सेक्स ड्राइव इंप्रूवमेंट का, स्पर्म क्वालिटी इंप्रूवमेंट का इसमें बेनिफिट देखा गया है। हर्बल प्रोडक्ट है, इसके कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा चाइनीज जिनसिंग जो होता है, जो कि चाइना में मिलता है, पेनेक्स जेनस का होता है, पेनेक्स फैमिली का होता है। कोरियन, वियतनाम, नेपाल, इन सारे कंट्रीज में ये पाया जाता है। अमेरिकन जिनसिंग भी होता है। इसके 2 क्वालिटीज़ होती हैं, एक तो वाइल्ड जिनसिंग और एक फार्म कल्टीवेटेड जिनसिंग। इसमें वाइल्ड जिनसिंग जो होता है वो बेटर माना गया है। ये एक छोटा सा पेड़ होता है जो कि पूरे साल तो हरा रहता है, मगर ऑटम सीजन में पीली पत्तियां देता है और इसमें लाल कलर की बेरीज आती हैं। इसकी जो जड़ होती है उसको इस हर्बल मेडिसिन के काम में लिया जाता है। इसकी जड़ को मैच्योर होने में लगभग 9 से 10 साल लगते हैं। वाइल्ड कल्टीवेटेड जो जिनसिंग होता है वो बेटर माना जाता है। इसके एक्सट्रैक्ट से टेस्टोस्टेरोन का इंप्रूवमेंट पाया गया है। लगभग 1 से 3 ग्राम जड़ में से जो 300 से 800 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट निकलता है, उसको अगर 12 हफ्ते तक लिया जाए तो उसमें भी टेस्टोस्टेरोन का इंप्रूवमेंट पाया गया है। इसके अलावा अश्वगंधा, जो कि एक श्रब है, श्रब की जो रूट होती है उसके द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं उसे कहते हैं। ये अश्वगंधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें
जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, घोड़े की जो स्मेल होती है जब वो गीला हो जाता है, उसकी जैसी स्मेल आती है, इसलिए इसको अश्वगंधा कहा जाता है। कई आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन्स में इसका जिक्र किया गया है। लगभग 300 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम प्रतिदिन अगर हम अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो इससे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का इम्प्रूवमेंट आता है। इसे एक अडेप्टोजन भी बताया गया है इस मेडिसिन को, कि आपके जो शरीर के अंदर डिजीज़ को रेजिस्ट करने के लिए जो पावर होती है, जो इम्यून पावर होती है, उसको ये बढ़ाता है। और अश्वगंधा के उपयोग से आप कई इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं। तो अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन इम्प्रूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट पाया गया है। और अंत में शिलाजित, जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक शिलाजित भी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करने के काम में आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको आपकी जो लो लिबिडो और लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव करने में कुछ मदद मिलेगी, कुछ ज्ञान मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके। धन्यवाद।